हे दोस्तों, इमेजिन करो कि स्टार्टिंग में सारे आदमी मार्स पे रहा करते थे जो उनका घर था, और दूसरी तरफ सारी औरतें वीनस पे रहती थी जो उनका होम प्लैनेट था। अब हुआ ये कि आदमी अपनी जिंदगी से बोर और डिप्रेस होने लगे। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्पेसशिप बना के वीनस पे जाएंगे, क्योंकि उन्हें टेलीस्कोप से देखकर यह पता चल गया था कि वहां भी लोग रहते हैं। इसके बाद जब वो वहां जाके वीनस की औरतों से मिले तो उनका डिप्रेशन और खराब फील होना एकदम खत्म हो गया। उन लोगों को एक दूसरे के लिए ऐसी फीलिंग्स आई जो पहले कभी नहीं आई थी, और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जिसके बाद वो एक साथ रहने लगे, एक साथ काम करने लगे, और क्योंकि इनमें बहुत से डिफरेंस थे इसीलिए वो एक दूसरे को समझने लगे। उन्होंने सालों तक एक दूसरे को समझा, जैसे कि एक दूसरे के प्यार फील और एक्सप्रेस करने का तरीका, उनका बिहेवियर, सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका और उनके एकदम अलग नेचर को। सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो अच्छे से एक दूसरे को समझते हुए खुशी से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। बट फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब अर्थ पे जाएंगे और वहां रहेंगे, क्योंकि वो उन्हें एक ब्यूटीफुल जगह लगी। सो अब अर्थ पे आने के बाद हुआ ये कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का उन पे बहुत बुरा इंपैक्ट हुआ, जिससे अनफॉर्चुनेटली उनकी सारी याददाश्त चली गई। वो सारी बातें भूल गए जो उन्होंने सालों तक एक दूसरे के बारे में सीखी थी। इनफैक्ट वो ये तक भूल गए कि वो दोनों अलग अलग प्लैनेट से थे और जिनमें बहुत सारे डिफरेंस भी थे। और बस फिर उस दिन से मैन और वुमेन के बीच में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से पता नहीं आज तक कितनों की लाइफ खराब हो चुकी है, सैडनेस, झगड़े और प्यार फील ना हो पाने की वजह से। हमें लगता है कि सामने वाले को भी हमारे जैसा बिहेव और रिएक्ट करना चाहिए सिचुएशंस में, लेकिन जब वो कुछ अलग करने लगते हैं तो ये बात हमें गुस्सा दिलाती है। मैन चाहते हैं कि वुमेन उनकी तरह सोचे, कम्युनिकेट और रिएक्ट करे, जबकि वुमेन चाहती है कि मैन उनकी तरह फील, कम्युनिकेट और रिस्पॉन्स करे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आदमी और औरतों का अलग होना नेचुरल है। और हमारे यही सिंपल सी बात को भूल जाने की वजह से आज सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अब अच्छी बात यह है कि हम इन बहुत सी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, बस उन डिफरेंस को समझ के और उनकी रिस्पेक्ट करके। सो इसीलिए आज मैं आप लोगों को मैन एंड वुमेन के बीच के 5 मेजर डिफरेंसेस बताऊंगा, जिनका हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बस हमारी और हमारे घर वालों की हैप्पीनेस ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसकी वजह से हमारे सक्सेसफुल बनने के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिकॉज हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट हमारी फैमिली और प्यार की वजह से ही आता है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, रिजल्ट्स एंड फीलिंग्स। आदमी रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जबकि औरतें फीलिंग्स ओरिएंटेड। मतलब आदमी जब मार्स पे रहते थे तब मोस्टली वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, बल्कि वो यूजुअली उसे खुद ही सॉल्व करना चाहते थे, क्योंकि ये बात उन्हें स्ट्रांग फील कराती थी। और बस कभी कभी जब वो अकेले ऐसा नहीं कर पाते थे तब वो एक वाइज इंसान के पास जाते थे जो उन्हें अच्छे एडवाइस और सोल्यूशन दे सके। अब इस बात की वजह से एडवाइस या सोल्यूशंस देना आदमी को रिस्पेक्टेड और अच्छा फील कराने लगा, क्योंकि ये उसके लिए एक बड़ी बात थी। लेकिन वीनस पे ऐसा नहीं था। वहां औरतें यूजुअली हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे के साथ शेयर करती थी, सोल्यूशंस मिलने के लिए नहीं, बल्कि बस अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। अब यही बात भूल जाने की वजह से आज प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होती है कि औरतें जब अपनी बातें और प्रॉब्लम्स शेयर करने लगती हैं तब आदमी फौरन एक वाइज इंसान की तरह उन्हें अच्छे अच्छे सोल्यूशंस देने लगता है। लेकिन जब उनके सोल्यूशंस देने के बाद भी औरतें वही बातें रिपीट करने लगती है या अपसेट ही रहती है, तो उन्हें मतलब हमें ये बात बुरी लग जाती है। हमें एक यूजलेस इंसान जैसा फील होने लगता है जो सही रिजल्ट्स नहीं क्रिएट कर पा रहा, बिना ये समझे कि औरतों को सोल्यूशंस की नहीं बल्कि बस एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उनकी बातें वैलिडेट करके सुनता रहे और उनकी फीलिंग्स को समझे, बस। नंबर 2, men go to their caves and women talk. मैन और वुमेन का स्ट्रेस, डिप्रेशन और प्रॉब्लम से डील करने का तरीका भी एकदम अलग होता है। एग्जाम्पल, पहले मार्च में जब एक आदमी को स्ट्रेस होता था तब वो अकेले अपने केव में चला जाता था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके सोचने के लिए या अपने स्ट्रेस को बस शांत रहकर भूलने के लिए। जबकि वीनस में औरतें जब भी स्ट्रेस या परेशान होती तब वो अपने किसी खास दोस्त के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने लगती और बातें ही करते रहती जब तक उन्हें अच्छा फील नहीं होने लगता। अब अगेन ये डिफरेंस का भूलना रिलेशनशिप्स में बहुत बुरा इंपैक्ट करता है, क्योंकि ज्यादातर होता यह है कि जब एक आदमी और औरत का झगड़ा होने लगता है या वो दोनों बुरा फील कर रहे होते हैं, तब आदमी, क्योंकि उसका नेचर शांत होकर प्रॉब्लम और स्ट्रेस से डील करना है, इसीलिए वो शांत होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ औरतें उन्हें शांति नहीं होने देती, क्योंकि उनके स्ट्रेस से डील करने का तरीका है बात करके, फीलिंग्स एक्सप्रेस करके। सो दोनों एक दूसरे का उल्टा करने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर औरत को लगने लगता है कि आदमी उसकी फिक्र नहीं करता, उसके इतना बोलने पर भी चुप रहता है, उसे इग्नोर कर रहा है और शायद उसकी फीलिंग्स कम हो रही है, या शायद वो उससे प्यार ही नहीं करता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि दूसरी तरफ आदमी को लगता है कि वो कितना सुनता है इस औरत की बातें,
जो बहुत कुछ बोल देती है और रियलाइज भी नहीं करती, हमेशा कंप्लेन करती रहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दोनों की ये थिंकिंग बातें और खराब कर देती है। नंबर 3, men wants to feel needed, women wants care। एक आदमी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, दिन भर रात भर काम कर सकता है, मोटिवेट होकर गरीब से अमीर तक बन सकता है, लेकिन कब? जब उसे ये फील हो कि उसकी फैमिली को उसकी जरूरत है, उसकी नीड है। जितना ज्यादा उन खास लोगों को उनकी जरूरत होगी, उतना ज्यादा उस आदमी को उनका लव फील होगा और उतने बड़े बड़े काम करने की वो हिम्मत करेगा, क्योंकि अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करना उसे स्ट्रांग और अच्छा फील कराएगा। दूसरी तरफ औरतों को लव फील करने के लिए ये जरूरी है कि आदमी उनकी केयर करे, उनकी हमेशा फिक्र करे, उन्हें चेरिश करे, एक्सेट्रा। लेकिन अब मॉडर्न टाइम की एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आजकल हर औरत इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी हो रही है। एक आदमी को उतना ज्यादा प्यार फील होता है जितना ज्यादा उनकी वाइफ को उनकी जरूरत होती है, जिसके रिटर्न में वो उनकी उतनी ज्यादा केयर करता है और उनका ख्याल भी रखता है। लेकिन जब औरतें आदमी से इंडिपेंडेंट होने लगती है, तब आदमी को वो प्यार कम फील होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि अब उसे उनकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं, जो उन्हें सैड करके कम इंपॉर्टेंट फील कराने लगता है, जिसकी वजह से इन रिटर्न वो उनकी केयर करना भी कम कर देते हैं। और यही सारी बातों से दोनों आदमी और औरत को प्यार फील नहीं हो पाता। आदमी उनकी उतनी केयर नहीं कर पाता और औरतें उन्हें ये फील नहीं करा पाती कि उन्हें उनकी कितनी ज्यादा नीड है, जो एट द एंड बहुत से रिलेशनशिप्स खराब कर देता है और कई बार तो रिलेशनशिप्स को खत्म भी कर देता है। नंबर 4, men are like rubber bands and women are like waves। मैगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ 6 महीने से रिलेशनशिप में थी, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन मैगी ने नोटिस किया कि उसका बॉयफ्रेंड उससे ज्यादा बात नहीं कर रहा और शायद उसे अवॉइड कर रहा है। वो सोचने लगी कि कहीं उसका प्यार कम तो नहीं हो रहा या उसने कुछ गलती तो नहीं कर दी। फॉर्चुनेटली इसी टेंशन में उसने ऑथर का एक सेमिनार अटेंड किया, जिसमें उसने सीखा कि ऐसा होना एकदम नॉर्मल है। लड़के यूजुअली ऐसा करते हैं कि ज्यादातर टाइम तो वो अपने पार्टनर को ही देते हैं, लेकिन फिर कभी कभी स्ट्रेस या परेशानी की वजह से या कभी कभी बस ऐसे ही वो उनसे थोड़ा दूर जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ या गेम खेल के या ऐसा कुछ करके थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं अपने प्यार के पास। ऑथर इस बिहेवियर को रबर बैंड से रिलेट करते हैं, जो खिंचता तो है लेकिन फिर वापस अपनी पोजीशन पे भी रिटर्न आ जाता है। दूसरी तरफ औरतें वेव्स जैसी होती हैं, जिनके इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। मतलब एक दिन उसका सेल्फ एस्टीम और उसका मूड एकदम अच्छा होगा, सब कुछ सही लगेगा उसे, लेकिन दूसरे दिन अचानक उसका सेल्फ एस्टीम एकदम लो हो जाएगा, उसे सारी बातें बुरी लगने लगेगी और फिर सारी पुरानी बातें भी याद आने लगेगी, जो उसे और खराब फील कराएगी, क्योंकि ये टाइम पे वो अपने इमोशनल वेव के एकदम नीचे वाले हिस्से में होगी और कुछ टाइम तक वहां रहेगी ही, नॉर्मल होने से पहले। अब ये बात ना समझना भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मोस्टली मीडिया से हम लड़के ये सीखते हैं कि हमें लड़कियों को कभी सैड नहीं होने देना चाहिए और उन्हें हमेशा हैप्पी रखना चाहिए। सो ये मेंटालिटी के साथ जब भी लड़की सैड होती है, तब हम अपनी पूरी कोशिश करके उन्हें अच्छा फील कराने लगते हैं। लेकिन फिर भी जब वो अच्छा फील नहीं कर पाती, तो इस चीज से हमें बुरा फील होता है और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे इतना सब करने के बाद भी हमेशा सैड ही रहती है और मैं इसे कभी खुश नहीं रख सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें ये नहीं पता होता कि कभी कभी कुछ टाइम तक सैड रहना लड़कियों का नेचर होता है, फिर चाहे सब कुछ एकदम अच्छा ही क्यों ना हो। नंबर 5, पॉइंटिंग गेम ऑफ मेन एंड वुमेन। जब आदमी अपनी वाइफ को 1 रोज देता है, तो उसे लगता है कि इस चीज के लिए उसे 1 पॉइंट मिलेगा। अगर वो 2 रोज देगा तो 2 पॉइंट मिलेंगे, 5 रोजेस पे 5 पॉइंट्स, और ऐसे ही जितना बड़ा काम वो करेगा उतने ज्यादा पॉइंट्स। सो इस हिसाब से जब वो महीने भर काम करके घर पर सैलरी देता है, तो उसके लिए उसे कम से कम 30 पॉइंट्स तो मिलते ही होंगे, जिससे उसकी वाइफ भी खुश और सेटिस्फाइड रहती होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, क्योंकि औरतों का पॉइंट्स देने का सिस्टम थोड़ा अलग है। जब आदमी 1 रोज देता है तो उसे 1 पॉइंट मिलता है, जो कि सही है। लेकिन अगर वो 2 रोज देगा तो भी उसे 1 पॉइंट ही मिलेगा, और 5 पे भी बस 1 पॉइंट। मतलब औरतों के लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हो, उनके लिए बड़ी और छोटी चीजों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसीलिए ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि आदमी अपनी वाइफ के लिए छोटी छोटी चीजें करता रहे, जैसे कि रोज उसे हग करे, उसे कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्स दे, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, कभी कभी उसके लिए छोटे गिफ्ट्स लाए, जैसे कि एक रोज या एक चॉकलेट एक्सेट्रा। ये सब इजी और सिंपल चीजें करना आदमी को पॉइंट्स दिलाते रहेगा और औरत को ये फील कराएगा कि वो उनके लिए बहुत कुछ करता है। सो टू कंक्लूड, अभी तक मैंने आपको 5 डिफरेंसेस और उनसे होने वाली प्रॉब्लम्स बताई। सो अब मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो मोस्टली सब आदमी और औरतों को फॉलो करने चाहिए इन डिफरेंस से डील करने के लिए।
सो सबसे पहले 5 चीजें जो आदमी को करनी चाहिए। नंबर 1, आप औरतों के हर इशू को एक लॉजिकल आंसर देके जल्दी से खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मोस्टली लड़कियां अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बातें नहीं करती, बल्कि अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए करती हैं। सो जब तक वो खुद से आपसे सोल्यूशन ना पूछे, आप सोल्यूशन मत दो। नंबर 2, वुमेन जब स्ट्रेस या प्रॉब्लम में होती है तब वो बातें करके अपना स्ट्रेस कम कर रही होती है, इसीलिए आप उन्हें दिल खोल के बात करने दो, बिना अपनी ओपिनियन या आर्ग्यू करे। इससे उनका स्ट्रेस कम होगा और आपका भी। नंबर 3, आपका उनके लिए केयर करना, ये चीज उन्हें लव फील कराएगा। सो जितना हो सके अलग अलग तरीके से उनकी केयर करो और उन्हें दिखाते रहो कि आप उनकी कितनी केयर करते हो। नंबर 4, लड़कियों का कभी कभी सैड रहना एकदम नेचुरल है, फिर चाहे आप कुछ भी कर लो। इसीलिए अगर आप उन्हें अच्छा फील नहीं करा पा रहे हो तो फिक्र या गुस्सा मत करो, बस उस टाइम उनके साथ रहो और उनसे बातें करके उन्हें सपोर्ट करो। उनका मूड कुछ टाइम बाद अपने आप सही हो जाएगा। नंबर 5, औरतों के लिए छोटी छोटी चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी बड़ी चीजें, इसलिए बेस्ट है कि आप उनके लिए हमेशा छोटी छोटी चीजें करते रहो। अब वुमेन के लिए 5 पॉइंट्स जो उन्हें करने चाहिए। नंबर 1, आदमी के ओपिनियंस और एडवाइसेस को वैल्यू दो। अगर वो सीरियसली कोई एडवाइस दे रहे हैं तो उसे मान लो, भले से वो आपको इतनी सही ना लगे, क्योंकि ये चीज उन्हें रिस्पेक्टफुल और लव फील कराएगी। नंबर 2, अगर आदमी थोड़ा शांत रहना चाहता है स्ट्रेस में, तो उससे आर्ग्यू करके बात करने की कोशिश मत करो, बल्कि प्यार से उससे बात करो और उन्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम मत करो, एटलीस्ट उस टाइम पे। नंबर 3, उन्हें हमेशा फील कराओ कि आपको उनकी कितनी ज्यादा जरूरत है। उन्हें फील कराओ कि आप उन पे डिपेंडेंट होने से डरते नहीं हो और वो आपकी हर नीड को पूरी करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। आपका ये ट्रस्ट उन्हें मोटिवेट रखेगा और लव फील कराएगा। नंबर 4, जब वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए या किसी भी रीजन की वजह से आपके बिना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने दोस्त से मिलके या ऐसा कुछ करके, तो ये मत सोचो कि वो आपसे प्यार नहीं करते। बस उन्हें जाने दो उस टाइम बिना अपसेट हुए, वो वापस आके आपसे और ज्यादा प्यार करने लगेगा। नंबर 5, लड़के शायद इतने स्मार्ट ना हो या शायद उसे ये बात ना पता हो कि आपके लिए छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है और वो आपको कितना स्पेशल फील कराती है। इसीलिए आप उसे फ्रीली बताओ कि आपको कौन सी छोटी छोटी बातें अच्छा फील कराती है, जिससे शायद वो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ सके। अब इस वीडियो से हटके सीकन ऐप की बात। बहुत से लोगों ने फीडबैक में कहा था कि वो ऑडियो बुक्स प्ले नहीं कर पा रहे। सो अभी के अपडेट वर्जन में आप ऑडियो बुक्स और वीडियो ऐप के अंदर ही प्ले कर सकते हो। इसके साथ मैंने ऐप में एक और फ्री ऑडियो बुक भी ऐड की है।